Hello everyone. In the last lecture, we study about continuity. Today our topic is differentiability. What is the differentiability? Let fx be a real value function. मान लीजिए fx एक रियल वैल्यू फंक्शन है, यानी इसकी वैल्यूज है इसके डोमेन के प्रत्येक वैल्यू पर एग्जिस्ट करती है, यानी रियल वैल्यू है. एंड c इज ए पॉइंट इन इस डोमेन. इसके डोमेन में हमने एक पॉइंट c लिया. द डेरिवेटिव ऑफ fx एट c इज डिफाइंड बाय fx का पॉइंट c पर जो डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एच प्रोवाइडेड द लिमिट्स एग्जिट, यानी जो वैल्यू आ रही है इस लिमिट की वैल्यू एग्जिट्स वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर डिफाइन होगा. इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी और डी अपॉन डी एस डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, यानी इसको हम किससे डिनोट करेंगे एफ डैश सी से, और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. देन एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच. ये हमने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच होता है. किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी है वो किस तरीके से अगर इस लिमिट की वैल्यू है उस पॉइंट पर एग्जिट वैल्यू आ रही है तभी वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा. इसके अलावा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा. अगर कोई फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा, बट इनवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा. तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं. देखिए, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, देन लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी, यानी इसकी वैल्यू एफ डैश सी के बराबर होगी. लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस एच. ये पॉइंट हमने किस तरीके से लिया है, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ एफ एक्स का ग्राफ बनाया है, यहाँ पॉइंट सी है और यहाँ पॉइंट एक्स है, एक्स जनरल पॉइंट है यहाँ सी. तो यहाँ से यहाँ तक जो इसमें रेट ऑफ चेंज है वही हमारे पास वास्तव में डेरिवेटिव होता है. तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, यानी y की वैल्यू है एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी. यानी यहाँ से देखिए यहाँ जो वैल्यू है यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है c, और यहाँ x की वैल्यू क्या है x. एफ एक्स यहाँ है एफ एक्स और यह है एफ सी. एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या होगा एफ डैश एक्स. फॉर x not equal to c we can write fx minus fc equal to fx minus fc divide by x minus c and multiply by x minus c. यानी fx minus fc को हम क्या लिख सकते हैं fx minus fc divide by x minus c into x minus c, यानी x minus c का हमने इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. अब दोनों साइड में हम लिमिट लिखेंगे. लिमिट x टेंड टू c लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय x माइनस सी. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस इज एफ डैश सी मल्टीप्लाई बाय x माइनस सी. नाउ putting the limit x tend to c, now putting the limit x tend to c we find f dash c into x equal to, अगर हम यहाँ c पुट करेंगे तो c minus c this is equal to 0, then limit x tend to c fx minus fc equal to हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0. thus we can write limit x tend to c fx equal to fc. कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू है वो एग्जिट वैल्यू होनी चाहिए. तो हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल लिया था. लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी एंड वी कैलकुलेट दैट लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस. यानी एफ एक्स जो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया किस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू सी. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है
तो उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होना जरूरी है। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। जो फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं हो, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आगे देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, यानी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन f(x) है वो x बराबर है पर डिफरेंशिएबल होगा इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मान लीजिए हमें x बराबर है पर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, तो पहले हम a माइनस h पर हम इसकी लिमिट निकालेंगे एंड a प्लस h पर, यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। a minus h is very nearest point to a in left side and a plus h is very near point to a in the right hand side, a plus h. So for this, what is the how can we find left hand derivative? For left hand derivative, limit h tend to 0. Left hand derivative equal to limit h tend to 0 f a minus h minus a divided by h. For right hand derivative, limit h tend to 0 f a plus h minus f a divided by h। यानी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती है इसका मतलब फंक्शन f(x) है वो डिफरेंशिएबल है। अभी मैंने ये बताया कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। For this we take an example f(x) equal to x। f(x) equal to x हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और हम चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। For at x equal to a, इस फंक्शन की हम पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। at x equal to a, for x equal to a, लेफ्ट हैंड साइड f(x) equal to हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन if x is less than 0, if x is less than 0 then minus a, x is less than 0 and 0 for x equal to 0 and for x greater than a f(x) equal to x, x equal to x, x equal to a हम पॉइंट लेते हैं मान लीजिए, तो हम इस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। x equal to a is जनरल पॉइंट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देन f a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास a के बराबर होगा if a ग्रेटर देन 0 है, if a is ग्रेटर देन 0। फॉर a ग्रेटर देन 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, limit h tend to 0, limit h for x greater than 0 we take point x, then यहाँ आ जाएगा हमारे पास f a minus h, f a minus h we can write limit h tend to 0 a minus h we find a। for right hand limit, limit h tend to 0, limit h tend to 0 f a plus h। फॉर एफ ए मान से यहाँ ए जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ए इज पॉजिटिव वैल्यू, देन लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच वैल्यू इक्वल टू ए प्लस एच, देन वी फाइंड फॉर पुटिंग एच इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट इज आल्सो ए। दट फॉर if a is greater than 0 then function f(x) is continuous, also similarly if x is less than 0 then it is also इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी एफ ए के बराबर आएगी। फंक्शन कहने का मतलब ये है कि फंक्शन f(x) जो है f(x) इक्वल टू एब्सोल्यूट फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज कंटिन्यूस फंक्शन, f(x) इक्वल टू एब्सोल्यूट x इज कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर x इक्वल टू 0 हम चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h, देन we find 0 minus h, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, सिमिलर राइट हैंड लिमिट वो भी 0 आएगी। therefore for all the positive value f(x) is continuous, f(x) equal to absolute x is continuous, and similarly for negative values f(x) is also continuous and x equal to 0 function f(x) is also continuous, then we say that f(x) equal to absolute x is a continuous function। now we check differentiability, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। लेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a हमने पॉइंट लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइड बाय माइनस h, देन यू फाइंड लिमिट h टेंड टू 0 फॉर a माइनस h, f(x) इक्वल टू एब्सोल्यूट h है, वी राइट एब्सोल्यूट a माइनस h फॉर f a एब्सोल्यूट a डिवाइड बाय माइनस h, तो a माइनस h एब्सोल्यूट इक्वल टू a माइनस h माइनस a डिवाइड बाय माइनस h।
we say here this is minus h divided by minus h यानी 1, therefore limit h टेंड टू 0 1 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1. नाउ फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइड बाय एच. then you find limit h tend to 0 f a plus h absolute of a plus h equal to a plus h minus f a equal to a divided by h. then you find limit h tend to 0 a plus h minus a divided by h. thus you find limit of this equal to 1. Thus we say here fx is a differentiable function for x equal to a and a is greater than 0 or less than 0. Now check for x equal to 0. अब हमें x बराबर 0 पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या लिखेंगे f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाय माइनस एच. देन 0 माइनस एच एब्सोल्यूट माइनस 0 f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी. देन 0 माइनस एच एब्सोल्यूट 0 माइनस एच इक्वल टू एच डिवाइड बाय माइनस एच. देन वी गेट माइनस 1 यानी इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो लिमिट है वो माइनस 1 आ रही है. सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा. राइट हैंड डेरिवेटिव हम लिखेंगे f0 प्लस एच माइनस f0 डिवाइड बाय एच. 0 प्लस एच का एब्सोल्यूट माइनस 0 डिवाइड बाय एच. 0 प्लस एच का एब्सोल्यूट एच होगा क्योंकि एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू सेम रहती है एच बाई एच. तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी 1. दस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 1. वी गेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. यानी हमने क्या चेक किया है कि जो फंक्शन अभी मैंने क्या बताया, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होना जरूरी है, बट कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है. इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था fx इक्वल टू एब्सोल्यूट x बराबर 0 पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की. तो fx इक्वल टू एब्सोल्यूट x सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है. फॉर x इक्वल टू 0 भी अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन आएगा. बट फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल. इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है. देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. thus we say that fx every continuous function is not differentiable but every differentiable function is continuous. यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस जरूर होगा, कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है. प्लीज नोट डाउन दिस. Now we take another example for the differentiable function. Let fx equal to absolute x. This is greatest integer function. Fx equal to absolute x, greatest integer function. Value of x is greater than 0 and less than 3. Is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2. यानी हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी x equal to 1 and x equal to 2 पर चेक करनी है. For x equal to 1, left hand derivative equal to limit h tend to 0 f1 minus h minus f1 divide by minus h. First we find value of f1 minus h. For f1 minus h we write 1 minus h. यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. इफ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है, इसकी वैल्यू किस तरीके से होती है हमारे पास. देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 होती है. x is greater than equal to 0 and less than 1, वैल्यू 1 होगी. when x is greater than equal to 1 and less than 2, value 2. when x is greater than equal to 2 and less than 3, f1 minus h is less than 1, therefore value of f1 minus h equal to 0. and for right hand limit we have to find f1 plus h. f1 plus h equal to 1 plus h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी. नाउ दट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा. लिमिट h टेंड टू 0 वैल्यू ऑफ f1 माइनस h इक्वल टू 0 माइनस
f1 वैल्यू ऑफ f1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस h, दस लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस h, यानी 1 अपॉन h है हमारे पास, तो इसकी लिमिट है नोट डिफाइन आ जाएगी। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाय प्लस h, देयरफॉर लिमिट h टेंड टू 0 वैल्यू ऑफ f1 प्लस h इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ f1 इज 1 divided by h, that's 0 minus h, limit h tend to 0 0 upon h, this limit equal to 0, this limit equal to 0। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 minus h, 1 minus 1 यानी 0 0 upon h की वैल्यू 0 होगी। 0 की जब हम लिमिट निकालेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करी, वो इन्फिनिटी आ रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore fx is not differentiable, fx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है at x equal to 1, for x equal to 2, similarly for x equal to 2 left hand derivative is limit h tend to 0 f2 minus h divide minus f2 divide by minus h, value of f2 minus h equal to constant integer function 2 minus h, value equal to हो जाएगी 1, thus limit h tend to 0 2 minus h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 minus h की वैल्यू हमारे पास 1 है, f2 वैल्यू ऑफ f2 2 होगी, वैल्यू ऑफ f1 अब मैंने इसमें नहीं लिखा था, वैल्यू ऑफ f1 है वो 1 के बराबर थी, thus 1 minus 2 divide by minus h, यानी लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस h, यानी 1 अपॉन h इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इसकी लिमिट है वो एग्जिट लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी आ रही है। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 डिवाइड बाय h, वैल्यू ऑफ f2 प्लस h इक्वल टू constant integer फंक्शन 2 प्लस h, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी, thus लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस 2 डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंड टू 0 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन h, यानी 0 हो गया। इसकी जब हम लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, fx जो है x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरीके से हमने जो एग्जांपल लिया था fx इक्वल टू एब्सोल्यूट x बराबर 1 और x बराबर 2 पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी। x बराबर 1 पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 माइनस h पर हमने इसकी लिमिट फाइंड की, और 1 प्लस h पर। तो यहाँ पर हमारे पास आया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिट नहीं करता, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर थी। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट नहीं है तो हम यही कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली हमने x बराबर 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, वो भी बराबर नहीं आ रहा, देयरफॉर फंक्शन जो है x बराबर 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल करेंगे और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू।